एक दफा जनाब बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का एक दोस्त गेहूं पिसवा कर गधे पर लादे वापिस आ रहा था कि उसका गधा लंगड़ाने लगा। उसने गधे को दो तीन छड़ियां लगाकर आगे धकेलना चाहा, लेकिन गधा टस से मस ना हुआ और बिला आकर जमीन पर गिर गया। वो बहुत परेशान हुआ। जब सर तोड़ कोशिश के बावजूद भी गधा ना उठ सका तो थक हार कर बेयारो मददगार बैठ गया। इत्फाक से वो उसी मकान के करीब था जहां आजकल हजरत बहलोल रहायश पजीर थे। उसने कुछ देर सोचा और जाकर दरवाजे पर दस्त कर दी और आवाज भी लगा दी, बहलोल भाई, जरा मुझे अपना गधा तो दे दो। मेरा गधा तो आध रास्ते में ही जवाब दे गया है और ये आटा मुझे घर पहुंचाना है। हजरत बहलोल ने जैसे ही आवाज सुनी फौरन पहचान गया। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। वाकया पूरा सुनने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। और जो दोस्त नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आपको मौसूल हो सके। अब हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ने जैसे ही आवाज सुनी तो फौरन उनके जहन में आ गया कि ये तो वही दोस्त है जो जानवर की सही निगहदाश्त नहीं करता और उनकी भूख प्यास का भी ख्याल नहीं करता। मजीद ये कि अब भी अपने गधे पर उसकी ताकत से ज्यादा वजन लाद रखा है, जिसकी वजह से गधा आधे रास्ते में ही बैठ गया है। अब वो इस शख्स को सबक सिखाने की गर्ज से बोले, यार, मेरा गधा तो कोई और ले गया है। बड़ा अफसोस है कि इस वक्त वो तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अभी हजरत बहलोल के अल्फाज मुंह में ही थे कि घर के अंदर से गधे के ढींचू ढींचू की आवाज आने लगी। वो शख्स होशियार हो गया और समझ गया कि हजरत बहलोल उसको गधा ना देने का बहाना कर रहे हैं। अच्छा बहलोल भाई, तुम भी अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा गधा तो घर में मौजूद है और मुझे कह रहे हो कि कोई और ले गया है। बहलोल ने भी क्या खूब जवाब दिया, और तुम भी अच्छे दोस्त हो। मेरा तुम्हारा 50 साल का ताल्लुक है और तुम बजाय मेरी बात पर यकीन करने के गधे की बात मान रहे हो। दोस्तों, ये वाकया दरअसल हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की जानवरों पर रहम दिली का सबक है। वो शख्स को सबक सिखाने की गर्ज से अपना गधा उसको देने पर तैयार ना थे ताकि इसको आइंदा के वास्ते नसीहत हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने बड़ों का अदब करने वाला बनाए। आमीन रहमतिक या अर्रहमान रहीम।